नमस्कार बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा का चौथा पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सदैव का मतलब है हमेशा, पुरतो मतलब आगे, निधेहि मतलब रखो, चरणम मतलब चरणों को, यानी कि अपने जो चरण हैं निरंतर आगे आगे ही बढ़ाते रहिए, ये इसका मतलब है। ये एक राष्ट्रवादी कविता है, तो इसमें यह जो कविता है ये श्री भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित है और उसमें इस कविता में उन्होंने चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया है। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम आगे बढ़ें और चुनौतियां ना आएँ। बच्चे, हम जब कोई कार्य करते हैं तो उसमें चुनौतियां, समस्याएं ज़रूर आती हैं, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि हम उन चुनौतियों से हार मान करके बैठ जाएं, बल्कि सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इस कविता को हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों मैं इसका गायन करवाना चाहती हूँ, तो आप सभी इस कविता का गायन भी करेंगे। तो चलिए हम कविता का गायन शुरू करते हैं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनं, विनैव यानं नगारोहणं। बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः, हिंस्राः पशवः परितो घोराः। सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। जहीहि भीतिं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं। कुरु कुरु सततं ध्येये स्मरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। चल चल पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। तो चलिए अब हम इस पाठ का अर्थ समझते हैं, इस कविता का अर्थ समझते हैं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, अर्थात चल चल यानी कि चलो चलो, पुरतो मतलब आगे, निधेहि मतलब रखो, चरणम मतलब पैर। चलते रहो और आगे अपने चरण रखते रहो, आगे अपने कदमों को रखते रहो। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव मतलब हमेशा, पुरतो यानी कि आगे, निधेहि मतलब रखो, चरणम मतलब अपने पैरों को। तो हमेशा ही अपने पैरों को आगे की ओर रखो, यानी कि अपने कदम आगे की ओर ही बढ़ाते रहो। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानम नगारोहणम। गिरि शिखरे मतलब पर्वत की चोटी में, ननु मतलब निश्चित रूप से, निज निकेतनम मतलब तुम्हारा निवास हो, निज मतलब खुद का, अपना, ठीक है। निकेतनम मतलब निवास यानी कि रहने का स्थान हो। तो निश्चित रूप से पहाड़ों में अपना निवास हो, लेकिन विनैव यानम नगारोहणम, और उसके लिए हमें बिना ही, विनैव यानी कि बिना ही, एव संधि विच्छेद है यहाँ पे, विना जमा एव, बिना ही, यानम, यानम मतलब बिना किसी यान के, बिना किसी गाड़ी के, नगारोहणम यानी कि पर्वत की चढ़ाई करनी है, बिना किसी गाड़ी के हमें पर्वत की चढ़ाई करनी है। बलम स्वकीयम भवति साधनम, और जब हमें बिना किसी गाड़ी के पर्वत की चढ़ाई करनी है तो उस समय हमारा साधन क्या होना चाहिए? उस समय हमारा सबसे अधिक जो साथ चलने वाला साधन है वो क्या होगा? वह है बलम, यानी कि बल ही, स्वकीयम मतलब अपना, अपना बल ही साधन होता है जब हम बड़ी बड़ी चढ़ाइयाँ करते हैं। तो इसीलिए सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमें सदा ही अपने कदम आगे और आगे ही रखना चाहिए। तो एक बार फिर से इसको मैं बता रही हूँ, इसका भाव
कि निश्चित रूप से ये सारे गिरी पर्वत यानी कि जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हमारे निवास स्थान हैं और वहां पर हमें बिना किसी साधन के, बिना किसी गाड़ी के चढ़ाई करनी है। लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा साधन है वह है हमारा बल। हमें अपने बल के साथ ही हमें ऊंचे ऊंचे पर्वतों को पार करना है, ऊंचे ऊंचे लंबी लंबी कठिनाइयों को पार करना है और इसीलिए आगे ही आगे अपने कदम बढ़ाने चाहिए। नेक्स्ट, पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः हिंस्राः पशवः परितो घोराः। पथि पाषाण यानी कि रास्ते में जो पाषाण मतलब पहाड़ हैं, पत्थर हैं, वे विषम हैं यानी कि ऊंचे नीचे हैं, उबड़ खाबड़ हैं, और प्रखरा मतलब बड़े ही तीक्ष्ण हैं यानी कि बड़े ही नुकीले हैं। हिंस्राः पशवा और हिंसक पशु हैं। परितो मतलब चारों ओर, घोरा मतलब भयंकर, चारों ओर भयंकर हिंसक पशु हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। और जब रास्ते इस तरीके से हों कि ऊबड़ खाबड़ हों, नुकीले नुकीले चट्टाने हों रास्ते में, और हिंसक पशु हों, भयंकर पशु हों चारों ओर, तो क्या होता है? सुदुष्करम, बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। खलु मतलब निश्चित रूप से, यद्यपि मतलब फिर भी, गमनम मतलब चलना है। रास्ता बहुत कठिन है लेकिन फिर भी इतनी मुश्किलों के बाद भी निश्चित रूप से हमें चलना है और अपने कदम को आगे ही आगे बढ़ाना है। तो इसका भाव यह है कि मार्ग में कितनी ही कठिनाइयां क्यों न हो, चाहे कितने भयानक जानवर मिले, हिंसक पशु मिले, कितने ही ऊबड़ खाबड़ रास्ते हों, लेकिन हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हमें हमेशा ही चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट श्लोक देखिए। जही ही भीतिम भज भज शक्तिम। जही ही मतलब छोड़ दो, भीतिम मतलब डर को, भज भज शक्तिम, भज भज मतलब जपो, शक्तिम शक्ति को, शक्ति का जाप करो, माँ शक्ति को स्मरण करो। विधेहि, विधेहि मतलब करो, राष्ट्रे मतलब राष्ट्र में, तथा मतलब वैसे ही, अनुरक्तिम मतलब प्रेम, और राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति वैसा ही प्रेम रखो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और कुरु कुरु मतलब करो करो, सततम मतलब हमेशा, ध्येय, ध्येय मतलब अपने उद्देश्य का, स्मरणम मतलब स्मरण, अपने उद्देश्य का स्मरण हमेशा करते रहो। सततम मतलब हमेशा, हमेशा अपने उद्देश्य का स्मरण करते रहो। और वह उद्देश्य क्या है कि सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमें आगे आगे ही आगे अपने कदम बढ़ाने चाहिए। तो इस पंक्ति का भाव यह है कि हमें जब भी डर लगे, पहली बार तो हमें डरना नहीं है, और जब भी हमें डर लगे तो हमेशा हमें माँ शक्ति का जाप करना चाहिए और अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति स्नेह का प्रदर्शन करना चाहिए, यानी कि अपने राष्ट्र, अपने देश के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। और हमें हमेशा ही अपने उद्देश्य का स्मरण करते हुए अपने कदम आगे ही आगे बढ़ाते रहना चाहिए। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह कविता समझ आई होगी, इसकी हिंदी समझ आई होगी। अगली कक्षा में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।